आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से किसने 1857 का विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरतगंज लखनऊ, मौलाना अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। 1857 की क्रांति में उपयुक्त सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया था। नाना साहब, जिनका मूल नाम धंधोपंत था, इन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों को नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ में से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्लाह 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने विद्रोह को लाइट हाउस के रूप में जाना जाता था। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंख दिल्ली की ओर वो आप पर लगी है। खानदाने मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? बैरकपुर। जनवरी 1857 ईस्वी को बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वां रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया और इसे एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट हर्मस को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में यह सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्म गुरु, नौकर पेशे, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यहाँ पे विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था।
किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन, अशोक मेहता, बी.डी. सावरकर, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1815 सेन है, जो 1857 की क्रांति को शताब्दी वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? राजा राम मोहन राय, वी.वी. सावरकर, सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर थे। यह पुस्तक 1908 से 1909 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वीर सावरकर ने 1857 की लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित किया था। महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1856, 1858, 1859, 1860। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1858। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? 1757, 1857, 1930, 1942। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? 1857। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। 1857 के विद्रोह को लेकर इतिहासकारों के विचार सामान्य नहीं है। कुछ ने इसे सैन्य विद्रोह कहा तो कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह। सावरकर ने अपनी पुस्तक फॉर वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में इसने सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, परंतु डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पोर्ट्समैन एंड द रिबेलियन 1857 में कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही है, न राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी को अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अध्यक्षता। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह
उत्तरी और मध्य भारत के ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य संतोष व जन विद्रोह का परिणाम था। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्ष के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश राज्य को प्रत्यक्ष शासन को अधिकार लाने का रास्ता तैयार कर लिया। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग और सैनिक से संबंधित मुद्दे को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय समाज धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप तथा सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, धार्मिक निर्यात अधिनियम आदि के कारण जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। इससे यह धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के लिए घरों से दूर नियुक्ति प्रदान की गई। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट 1857 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार कायर करना अनिवार्य बना दिया गया। सिपाहियों पढ़ने पर समुद्र पर कायर करना अनिवार्य बना दिया गया। सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशवा से वाराणसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वह मुगल वंश के अंतिम शासक था। इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को रंगून वर्मा निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल शासक रहा। वह अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था। वह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर तथा संगीतकार भी था। उसने कई गजलें लिखी तथा उसके दरबार में मिर्जा गालिब, दाग तथा भूमिन जैसे शायर रहते थे।